मोहतरम सामिन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माल और औलाद की ख्वाहिश किस दिल में नहीं। ये नेमतें मिल जाने पर कौन खुश नहीं होता। अगर उनमें से कोई एक न हो तो ज़िंदगी बेमज़ा और बेकैफ हो जाती है। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हर शख्स चाहता है। ऐसे समझिए जैसे कश्ती बग़ैर पानी के नहीं चल सकती, ऐसा ही माल के बग़ैर ज़िंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। इस्लाम के 5 बड़े अरकान हैं, कलमा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। उनमें सिर्फ एक कलमा ही ऐसा रुकन है जो बग़ैर माल के अदा किया जा सकता है। बाकी 4 अरकान की अदायगी के लिए माल की ज़रूरत है। नमाज के लिए जिस्म को ढांपने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, जो माल खर्च किए बगैर हासिल नहीं होता। रोज़ा रखने के लिए खाना चाहिए, अफ्तार करने के लिए भी खाना दरकार होता है जो बगैर माल के नहीं मिलता। हज वो करेगा जिसके पास माल होगा। ज़कात भी उस पर फ़र्ज होगी जो साहिब निसाब होगा। गर्ज के माल का होना इंसान की ज़िंदगी के लिए एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसके बग़ैर इंसानी ज़रूरियात की तकमील नामुमकिन है। उसका हासिल करना ज़रूरी है। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को हुक्म दिया कि ज़मीन में अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल तलाश करो। हलाल रोज़ी के हासिल की खातिर कोशिश करना यकीनन एक इबादत है। माल से मोहब्बत करो, लेकिन ये मोहब्बत ऐसी हो जैसे कश्ती पानी से मोहब्बत करती है। यानी चलती तो पानी पर है, पानी से नफ़ा लेती है, मगर उस पानी को अपने अंदर दाखिल होने की इजाज़त नहीं देती। इसलिए कि अगर पानी कश्ती के अंदर दाखिल हो गया तो उसे डुबो डालेगा। ऐ इंसान तू भी माल हासिल कर, लेकिन हलाल ज़रिए से उसको इकट्ठा कर, उससे मोहब्बत कर, मगर कश्ती की तरह उसकी मोहब्बत को अपने दिल में दाखिल होने की इजाज़त न दे। ये दिल तेरे मालिक की जलवगाह है। इस खाने दिल को ज़िक्र खुदा में महव रख, उसको याद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मनव्वर रख। याद रख, अगर ये माल की मोहब्बत खाने दिल पे काबिज़ हो गई तो जैसे पानी कश्ती में दाखिल होकर उसको नफ़ा देने के बजाय डुबो डालता है, इसी तरह ये माल भी नफ़ा पहुँचाने के बजाय तुझे तबाह बर्बाद कर डालेगा। इसी माल से हज़रत सिद्दीक़ फ़ारूक, उस्मान व अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन ने जन्नत ख़रीद ली। इसी माल ने क़ारून को ज़मीन में धंसाकर जहन्नम में पहुंचा दिया। माल को खुदा व रसूल के मर्ज़ी के मंशा के मुताबिक हासिल करना और ख़र्च करना आबाद कर देता है, और माल को रज़ाई इलाही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना बर्बाद कर देता है। मक़बर सादिक मुअल्लिम कायनात हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन फ़ितनतुन व फ़ितनतुल उम्मतिल माल। हर उम्मत के लिए कोई ख़ास आजमाइश होती है, और मेरी उम्मत की ख़ास आजमाइश माल है। आप गौर से देखें तो ये बात अज़हर मिन शम्स है। माल ही के मोहब्बत का ये नतीजा है कि इंसान उसके लालच में फंस कर नाजायज़ और जायज़ की तमीज़ नहीं करता, हराम और हलाल में फ़र्क नहीं समझता। उसे माल मिलना चाहिए, खा रिश्वत के ज़रिए से हासिल हो या धोखाधड़ी से। किसी का हक़ गसब करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, यहाँ तक कि उसे अपने खालिक व मालिक को नाराज़ और गसब की परवाह नहीं रहती। माल की हिर्स व हवस में बंदे को तबाही के रास्ते पर डाल देती है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को खबरदार करते हुए फरमाया, वअलमू अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। तुम जान लो कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश है। कुरान करीम ने माल और औलाद को फितना यानी आजमाइश की चीज़ करार दिया है। औलाद भी आजमाइश का ज़रिया है। इंसान उसकी मोहब्बत में गुम होकर उसकी बेहतरी के लिए वो काम करने के लिए भी तैयार हो जाता है जो अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल अकरम ताजदार अरब व अजम को नापसंद हैं। उनकी खुशी के लिए गलत तरीक़े से माल हासिल करके उसकी ज़िंदगी को बनाते बनाते अपनी दुनिया की ज़िंदगी, कब्र की ज़िंदगी, हश्र की ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। औलाद भी फितना है। इस आयत के तरतीब पर तवज्जो फरमाएं। माल का ज़िक्र पहले किया गया और औलाद का बाद में। यहाँ तक के मालूम हुआ कि औलाद भी फितना की चीज़ है, मगर माल उससे भी बढ़ कर के है। अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को ख़बरदार करते हुए फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह
वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। ईमान वालो, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह तबारक व तआला के ज़िक्र से गाफिल न कर दे, और जो ऐसा करेगा वो लोग घाटा उठाने वाले हैं। खल्लाके दो जहाँ रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब के ग़ुलामों, तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद हमारे ज़िक्र से गाफिल न कर दे, और तुम मेरे ज़िक्र से गाफिल होकर हमारी बारगाह से दूर न हो जाओ। तुमने अगर ऐसा किया तो यकीनन बहुत बड़े खसारे का सौदा होगा। ये माल और औलाद दुनिया की रंगीनियाँ फ़ानी हैं, फ़ानी के लिए बाकी से ताल्लुक़ तोड़ना कोई दानिशमंदी का काम नहीं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ये दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है और दार आखिरत की ज़िंदगी हकीकी ज़िंदगी है। कितने नासमझ है वो लोग जो इस ज़िंदगी की लज्जतों में मशगूल होकर माल और औलाद की फितना में आखिरत को भूल चुके हैं। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत की हैसियत खेल तमाशे की ज़्यादा नहीं, जैसे कहीं तमाशा हो रहा हो। कुछ वक्त के लिए लोग जमा हो जाते हैं, मगर जब ये खेल ख़त्म हो जाता है तो वहाँ कोई भी बाकी नहीं रहता। कितना है नादान वो लोग, गाफिल हैं और समझती हैं कि ये महफिल ऐसी ही सजी रहेगी, कहे इसी तरह बुलंद होते रहेंगे। नहीं नहीं, ये महफिलें, ये रौनकें, ये बज़्म हस्ती की रंगीनियाँ हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहेंगी। इस आर्जी दुनिया के मकीन ने फना होना है, आखिर एक दिन इस मकान को भी ख़त्म हो जाना है। बाकी रहने वाली ये उस रब्बे कायनात की ज़ात होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। जो ज़मीन पर है सबको फ़ना होना है, और जो तुम्हारे रब की ज़ात वो साहिब जलाल अज़मत है बाकी है, बाकी रहेगा। इरशाद खुदाबंदी से मालूम हुआ कि इस दुनिया की हर चीज़ फ़ानी है, बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा बंदे कुद्दूस की ज़ात गिरामी है। वो दिन करीब है कि जब न कोई बुलंदी होगी न कोई पस्ती, न कोई शहर होगा न कोई बस्ती, न कोई जूद होगा न हस्ती, न खम होगा न बस्ती, न सूद होगा न साज, न नाज होगा न न्यास, न कोई मुक्तदी होगा न कोई इमाम, न कोई आका होगा न कोई ग़ुलाम, न कोई सुबह होगा न सवेरा, रात होगी अंधेरा, न कलियों की तबस्सुम होगा न बुलबुल का तरन्नुम, न चाँद की चमक होगी न कहकशा की दमक, कुछ भी नहीं। अर्श होगा न फर्श होगा, न बर्ग होगा न समर होगा, न दरिया की रवानी होगी, न नहरों की जौलानी होगी, न ताज होगा न तख्त होगा, सिर्फ वहदहु ला शरीक की बादशाही होगी। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर जान को मौत का जायका चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौट कर आओगे। इस दुनिया में न कोई हमेशा रहा है न कोई रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, तुम कहीं भी रहो मौत तुम्हें आकर रहेगी, खाह बड़े बड़े महलों में रहो। सैयदना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूल अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे दोनों कंधों को पकड़कर फरमाया, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी या राह चलता मुसाफिर। कलंदर लाहौरी फरमाते हैं, हर शय मुसाफिर हर चीज़ राही, क्या चांद तारे क्या मुर्ग माही। जब तू शाम करे तो सुबह का इंतज़ार न कर, और जब सुबह करे तो शाम का इंतज़ार न कर। अपनी सेहत में मर्ज़ के लिए कुछ जमा कर ले, और अपनी ज़िंदगी में मौत के लिए कुछ जमा कर ले। शाह बल्ख हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह तख्त शाही पर बैठे हैं और दरबार लगा हुआ है। अचानक एक अजनबी आदमी दरबार में हाजिर हो गया, इधर उधर देख रहा था। उससे पूछा गया, क्या देख रहा है? तो अजनबी शख्स ने जवाब दिया, ये सराय मुझे पसंद नहीं। इस बात को सुनकर बल्ख के बादशाह ने कहा, ये सराय नहीं, ये मेरा महल है। उस अजनबी ने कहा, क्या आपसे पहले इस महल में कौन था? बल्ख के बादशाह ने कहा, मेरा बाप। फिर अजनबी ने पूछा, उससे पहले कौन था? शाह बल्ख ने कहा, मेरा दादा। अजनबी ने कहा, इससे पहले कौन था? बोले, मेरे दादा का बाप। फिर अजनबी ने कहा, इसीलिए तो मैं इसको सराय कहता हूँ, इसमें कोई भी मुस्तकिल नहीं रहा है।
जो भी आया चंद रोज ज़िंदगी गुजार कर चला गया, अब तेरे बाद भी कोई और आएगा, तू भी खाली कर जाएगा, एक दिन और भी आएगा, दूसरा चला जाएगा। इसीलिए मुसाफिर खाना नहीं तो क्या है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अकरम ताजदार अरब व अजम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली यानी मौत को अक्सर याद किया करो। एक रवायत में है कि हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक मजलिस से हुआ जहाँ खूब हंसी मजाक हो रहा था। आपने फरमाया, अपनी मजलिस में लज्जतों को तोड़ने वाली चीज़ मिलावट कर लिया करो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ है? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, क़ाल अल मौत, मौत को याद किया करो। एक औरत ने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपने दिल की सख्ती का जिक्र किया तो आपने फरमाया, मौत का तज़किरा कसरत से क्या करो, उससे दिल में नरम हो जाता है। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम ने अपने ग़ुलामों को मुतअद्दिद बार फरमाया कि मौत को याद किया करो। उसकी अज़मत इस तरह बयान फरमाई। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, लैसा लिल मुमिनीन राहतुन दून लिक़ाइल्लाह, मोमिन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की मुलाकात से बेहतर कोई नेमत नहीं। हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मौत मोमिन का तोहफ़ा है। दूसरी जगह सरकार ने फरमाया कि मौत मोमिन का फूल है। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम ताजदार अरब व अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से एक जनाजा का गुज़र हुआ। आपने फरमाया, ये शख्स या तो राहत पाने वाला है या उससे लोगों को राहत होगी। मोमिन इंसान दुनिया की तकलीफ़ से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुंतकिल हो जाता है और फाजिर के मरने से शहर, बंदे, दरख्त और जानवर निजात हासिल कर लेते हैं। मतलब यह है कि मोमिन साले मौत से नहीं डरता बल्कि वो दुनिया के मुसीबतों और परेशानियों से आज़ाद हो जाता है और फाजिर के मरने से ज़मीन उसकी बदअमालियों से निजात पा जाती है, दरख्तों और जानवरों तक को राहत होती है। मोमिन मौत से दुनिया के कैद खाने से रिहा हासिल करता है, मालिक की हुजूरी नसीब होती है। हुजूर अकरम ताजदार अरब व अजम फरमाते हैं, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है।